ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सब साहुडम। एसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलाड़ंच सभ्येसिम परमं वै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। आप सभी लोगों को आज चैत्र पूर्णिमा, पहली इस वर्ष की, हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा की और हनुमान जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां। हनुमान जी जो है, मतलब आप सोचिए कि हनुमान जी अंजनी और पवन कुमार के, अंजना माता सती अंजना और पवन कुमार के पुत्र थे और इतने शक्तिशाली, इतने बलशाली थे, कामदेव थे, हमारे कामदेव थे और इतने सुंदर थे। ये जो बताया जाता है दूसरे धर्म में, हमारे जो ऐसे नहीं थे, हमारे जो वानर वंश था उनकी ध्वजा पे वानर का चिन्ह था, है ना। तो लोग कहने लगे कि ये वानर वानर जैसे दिखते, वानर जैसे कभी दिखते ही नहीं है ना। और कामदेव थे, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि उनको देख के स्त्रियां देखती की देखती रह जाती थी, जो काम कर रही करते रह जाती थी। और इतने बलशाली थे कि जब उनको एक उसने चुरा के ले गया, इतने उनकी माँ के पास से, तो वो अब अपने देव चुरा के ले गया विमान में, और अपने विमान में ले जा रहा था और ऊपर विमान से वो नीचे पत्थर की चट्टान पे गिर गए। तो उनका कुछ नहीं बिगड़ा, इतने से बच्चे थे, जबकि वो पैदा हुए थे, थोड़े छोटे ही थे, और वो गिर गए विमान से नीचे। तो उनका कुछ नहीं बिगड़ा, विमान के चकना, वो चट्टान चकनाचूर हो गई नीचे की, इतने बलशाली थे। और कितने वो थे कि बताइए, उन्होंने मतलब रामचंद्र जी की कितनी मदद करी, है ना। उन्हें ना सुग्रीव ने और उन सब लोगों ने मिलके राम और मतलब सुग्रीव ने और हनुमान जी ने और उनकी पूरी सेना ने मिलके राम और लक्ष्मण की इतनी मदद करी, सीता को ढूंढने में मदद करी, रावण को हराने में मदद करी, रावण के परिवारजनों को हराने में मदद करी, कितना वो करा। और रामचंद्र जी भी हमारे बलभद्र थे, बलभद्र थे। और ये हमारे ये थे, क्या कहते हैं, मतलब कामदेव थे। तो इतना इनका वो है, वो प्रभाव है कि आज के जमाने में सभी लोग इनका मानते हैं। जैन मान्यता के अनुसार आप सुनिए, जैन मान्यता के अनुसार हर काल में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 बलभद्र, इस प्रकार 63 शलाका पुरुष होते हैं ना। और इसके अतिरिक्त महापुरुषों में 24 कामदेव, और यह सभी उत्तम पदधारी इसी जन्म से मोक्ष जाने वाले, या एक दो भाव बाद मोक्ष जाने जाते ही है निश्चित रूप से। ये इनको 63 पिलर, इतने महान होते हैं ये। हनुमान जी 18वें कामदेव थे, वो बंदर नहीं थे बल्कि वानर वंशी थे। अर्थात जैन रामायण यानी पद्म पुराण एक पूरा, रामचंद्र जी के एक ऊपर एक पद्म पुराण लिखी है, जिसमें हनुमान जी का भी पूरा वर्णन है, पूरे वंश का वर्णन है। तो पद्म पुराण में के अनुसार इनके वंश के राज्य में बंदर का चिन्ह था, इसलिए इनका कुल वानर वंश के नाम से विख्यात है। इनके पिता राजकुमार पवन कुमार और माता अंजना सती थी। बचपन में एक दिन जब हनुमान जी अपने मामा के विमान में बैठकर आकाश मार्ग से जा रहे थे, तब तेल खेल में उछल कर वे नीचे पहाड़ पर गिर पड़े। इससे उनको कोई हानि नहीं बल्कि शिला चकनाचूर हो गई। जैन मान्यता से अनुसार हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी न होकर गृहस्थ थे। उनके ना ही बंदर जैसा मुंह था, ना पूंछ थी। उनका रंग रूप वानर जैसा नहीं था, वह विद्याधर भी थे।
चीन विद्या के बल पर उन्होंने लंका में वानर का रूप रखा था। उसके बाद उन्होंने राजपाट और स्त्री आदि का त्याग कर साधु हो गए और तपस्या करके श्री राम की तरह उसी जन्म से मांगी तुंगी पर्वत से मोक्ष है। हमने वहां दर्शन किए मांगी तुंगी में राम हनु, और निर्वाण कांड में भी उनका नाम लिखा है, राम हनु सुग्रीव सुडील गौ गवा के नील महानील, है ना। कोटि 99 मुक्ति पयान तुंगी गिरी बंदो धरि ध्यान। मांगी तुंगी तुंगी गिरी से वो मोक्ष गए। अच्छा, और सब इसी जन मुख हनुमान जी के मोक्ष स्थान से संबंधित निर्वाण कांड में ये पंक्तियां आती हैं ना, ये बता दिया मैंने। अब अंजन गिरी नासिक में जिनका जन्म हुआ और मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे, ऐसे कामदेव श्री शैल कुमार, इनका नाम था शैल कुमार भी था, क्योंकि चट्टाने चकनाचूर हो जाती थी उनसे। तो हनुमान जी के जन्म महोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। अब अपन अपने ध्यान की ओर चलते हैं। आज है पूर्णिमा, अपन पूर्णिमा का ध्यान करते हैं। आप समझे कि हम पहाड़, पीछे पहाड़ है, झरना बह रहा है, ऊपर चंद्रमा की चांदनी चमक रही है, और चंद्रमा की चांदनी चमक रही, पूर्ण चंद्रमा की चांदनी चमक रही है, चमक रही है, चमक रही है। और साथ में ऊपर हमारे सिद्धालय से भी हम जुड़े हुए हैं, सिद्धालय से भी हम जुड़े हैं। चंद्र सिद्धालय के आकार भी चंद्रमा के आकार का, आपको मालूम होना चाहिए कि सिद्धालय हमारा कैसा है, भगवान ने कैसा बताया, चंद्रमा के आकार का सिद्धालय बताया है भगवान ने। और उस सिद्धालय और चंद्र प्रभु भगवान जो पूर्ण चंद्र की चांदनी जब होती है तो चंद्र प्रभु भगवान का बहुत आशीर्वाद मिलता है हमको। आज के दिन पद्म प्रभु भगवान का भी केवल ज्ञान कल्याणक का दिन है, उसकी भी आप सबको हार्दिक बधाई है। सबसे बड़ी बात है कि 10 लक्षण पर धर्म का पर्व का अंतिम दिन कल हो चुका, आज उत्तम क्षमा का दिन है ना। 16 कारण व्रतों का भी दिन चल रहा है। तो आप सबको इस सब की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। ये सब रत्नत्रय धर्म, 10 लक्षण धर्म और ये सब जो महापुरुष हैं, ये सब हमारा मंगल करें, कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ रिलैक्स होकर बैठ जाइए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, सिर से लेके पांव तक सबका शरीर रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, सब कुछ रिलैक्स होता जा रहा है, सब कुछ रिलैक्स होता जा रहा है। पांव रिलैक्स हो गए, पंजे घुटने रिलैक्स हो गए, जांघें रिलैक्स हो गई, पेट कमर रिलैक्स हो गया, और ऊपर पीठ और पेट रिलैक्स हो गया, यहाँ छाती रिलैक्स हो गई, पीछे की पीठ रिलैक्स हो गई, कंधे रिलैक्स हो गए, बाजू दोनों हाथ रिलैक्स हो गई, गर्दन गला रिलैक्स हो गया, आंख नाक कान मुंह रिलैक्स हो गया। और रिलैक्स होते होते हमारा ये सब सर भी रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब हम देख रहे हैं कि चंद्रमा की वो चांदनी जो चमक रही है, उसकी पूरी दिव्य किरणें हमारे ऊपर गिर रही हैं, सिद्धालय की किरणें हमारे ऊपर गिर रही हो। चंद्रमा, चंद्र प्रभु भगवान, पद प्रभु भगवान और सबकी किरणें हमारे ऊपर गिर रही हैं, गिर रही हैं, गिर रही हैं, और एकदम एकदम आच्छादित कर दिया उन्होंने हमारे पूरे शरीर को, पूरे शरीर को आच्छादित कर दिया है, पूरे शरीर को आच्छादित कर दिया है। उसे मैं वो रेकी के सिंबल्स भी आप सबको बना देती हूँ जब तक। चौकरे 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 चौकरे, शुद्ध शुद्ध शुद्ध, चौकरे चौकरे चौकरे, और जान्वित और जान्वित और जान्वित, चौकरे चौकरे चौकरे, स्वस्थ हो, स्थिर हो, से की बैलेंस हो, बैलेंस हो, कॉन्शस जैसे कनेक्ट हो, कनेक्ट हो, कनेक्ट हो, डाको मुयो स्वस्थ हो, निरोग दीर्घायु सुरक्षित हो, ओम डीम चीम क्लीम मरम राघो। अब ये सब आपको ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, सब आपको ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। सबसे पहले मैं महामंत्र की ऊर्जा देती हूँ। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो झाड़म, नमो लोहे सब सावणम, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो झाड़म, नमो लोहे सब सावणम, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो झाड़म, नमो लोहे सब सावनम। भक्तांबर प्रणत देवादिदेव आदिनाथ भगवान भक्तांबर स्तोत्र आचार्य श्री मान स्वामी को
और 24 तीर्थंकर भगवंतों को, नव देवताओं को, सिद्ध भूमियों को, सिद्ध क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, कल्याणक क्षेत्रों को, महापुरुषों को, हनुमान जी को, घंटाकर्ण बाबा जी को, लक्ष्मी सरस्वती माता जी को और समस्त पूज्यनीय रक्षक देवी देवताओं को मेरा कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए हम ये हीलिंग सेशन ले रहे हैं। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से हम ये आपकी ऊर्जा सबको प्रदान कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा से ये सब लोग स्वस्थ, निरोग, दीर्घायु, सुरक्षित हो, उस मंगल भावना के साथ आपकी ये ऊर्जा सबको प्रदान कर रहे हैं। और नमोकार महामंत्र की ऊर्जा अभी हमने दी है सबको, और अब भक्तांबर की ऊर्जा दे रहे हैं, जिससे कि सबके सोल बॉडी ऑरा से जो स्वस्थ होने में जो विघ्न बाधा आ रही उसका निवारण हो। भक्तांबर प्रणतमौलिमणि प्रभानाम उद्योतकम दलित पाप्तम मोहितानम सम्यक प्रणम जिन्पादिगम गादावलंबनम भवजले पत्ताम जनानाम। ओम ह्रीं मरम नमो हरिहंताणम नमो जिनानम राम रीम रूम रव रा असियाउसा अप्रति चक्रे पटवी चक्र झोम झोम नमः स्वा यह संस्कृत सकल वांग्मय तत्व बोधा दुद्भुत बुद्धि पठवीश्वर लोकनाथ तुतई जगत चित्त हरे रुदारे स्तुचे किला हम अपितम प्रथमांजनेन्दम। ओम राम रीम रूम क्षीम क्लीम ग्लूम नमः सर्वसिद्धिनम। ओम ह्रीं मरम नमो ओहिजनानम झोम झोम नमः स्वाहा। इस तरह आपके सोल बॉडी ऑरा से जो नेगेटिविटी थी वो सब निकल गई, और आपके सहस्त्रार चक्र पे हनुमान जी की ऊर्जाएं, भक्तांबर के श्लोक मंत्र, रिद्धि मंत्रों की ऊर्जाएं, महामंत्र की ऊर्जाएं, रैकी की ऊर्जाएं, पूर्णिमा के चंद्रमा की ऊर्जाएं, पद्म प्रभु भगवान 24 तीर्थंकरों की और चंदा प्रभु भगवान की ऊर्जाएं इकट्ठी हो गई। व्हाइट लाइट, उस व्हाइट लाइट ने आपके सहस्त्रार चक्र के सारे नेगेटिव घोल दिया। थर्ड आई चक्र में आ गई, थर्ड आई चक्र के नेगेटिव घोल के आप नाक मुंह में आ गए, वहां के नेगेटिव को घोल के गले में आ गई, गले के नेगेटिव घोल के हृदय चक्र में आ गए, वहां के नेगेटिव को घोल के मणिपुर चक्र में आ गई, वहां के नेगेटिव को घोल के स्वादिष्ठान चक्र में आ गई, वहां के नेगेटिव को घोल के सारी ऊर्जाएं मूलाधार चक्र में आ गई। मूलाधार चक्र से दो भागों में बटके दोनों पैरों के अंगूठे से आप सबकी, हमारी और जो भी ब्रह्मांड में जो भी जीवों को ये ऊर्जा चाहिए उनको मिल रही है। आप सबके, हमारे भी और हमसे जुड़े लोगों के भी, सबके अंगूठों से, पैरों के अंगूठे से सारी नेगेटिविटी निकल जा रही है। और धरती माँ को नमन बंदन, धन्यवाद। ये धरती हमें पालन पोषण करती है, हमें आगे बढ़ाती है, हमें ऊंचा उठाती है और हमारी रक्षा करती है। तो धरती माँ को नमन करके धरती माँ ने सारी पॉजिटिव एनर्जी आपकी आपको भेज दी, मेरी मेरे पास भेज दी, और अब हमारा मूलाधार चक्र ऐसे ऊर्जान्वित होता है, ऐसे ऊर्जान्वित होता है। संपूर्ण मंडल शशांक कला कला पर शुभ्रा गुणास्ति भुवनम तव लंघयन्ति ये संचितास्ति जगदीश्वर नाथ में कम तस्तान निवार्यति संचरतो यथेष्टम। ओम ह्रीं केवल ज्योत्से नमः, ओम ह्रीं केवल ज्योत्से नमः, ओम ह्रीं मरम नमः विउलमदिनम झोम झोम नमः, ओम ह्रीं मरम नमः विउलमदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। लाल रंग का ये चक्र है, बीजाक्षर, लम बीजाक्षर से ऊर्जा देते हैं, लम 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 लम। अब ये दिव्य ऊर्जाएं ऊर्ध्वगमन करते हुए स्वादिष्ठान चक्र पे पहुंचती है, जहां आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपके रोगों का निवारण होगा, स्वस्थ शरीर मिलेगा उस मंगल भावना के साथ, और जलता तो बढ़ेगी। इससे उच्चैर्षोक तरुषंचित मुन्मयुख माँ भाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्टोल्य सत्किरण मस्त तमोवितानम बिंबम रविर्युपयोधर पार्श्ववर्ती। ओम नमो भगवते जय विजय जिम्भय जिम्भय मोह मोह सर सिद्धि संपत्ति सौभाग्यम सौख्यम कुरु कुरु। ओम ह्रीं मरम नम वहतवानम झोम झोम नमः स्वाहा। वम बीजाक्षर ऑरेंज कलर का इस चक्र में उसकी ऊर्जा देते हैं। बम 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 बम। अब ऐसे ऊर्जाओं ने आपके मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहा है, शरीर को स्वस्थ बना रहा है, और जो आपके शरीर में अग्नि तत्व बढ़ा हुआ था, एसिड बढ़ा हुआ था, उसको शांत कर रहा है। जल तत्व पूरे कण कण को शुद्ध और शांत कर रहा है, और आपको ऊर्जा मिल रही है, शांति मिल रही है, शुद्धि मिल रही हो रही, और आपका शरीर एनर्जाइज होते जा रहा है। अब ये दिव्य ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करते हुए आपके मणिपुर चक्र में पहुंचती है। मणिपुर चक्र ऊर्जान्वित करते हैं अपन ऐसे, नास्तम कदाचित प्रयासी न राहु गम्य स्पष्टी करोसी सहसा पज्जगंधी
नाभोदरोदर निरुद्धमा प्रभाव सूर्यातिशाई महिमा मुनीन्द्र लोके। ओम नमो नमी नठे मठे क्षुद्र विकटे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंज भंज स्वर पीड़ाम सब रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अटांग महानिवेद कुशलानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अजी शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। अब रम बीजाक्षर पीले रंग से ऊर्जा देते हैं कि पांचों अग्नि प्रज्वलित हो, जठराग्नि प्रज्वलित हो आपके शरीर की, भूख सही समय पे लगे, भोजन पचे, कहीं भी कोई ब्लॉकेज इकट्ठा ना हो, आप स्वस्थ हो इस मंगल भावना के साथ। रम 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 रम। अब ये दिव्य ऊर्जा गमन करते हुए हृदय चक्र में बढ़ती हैं और हृदय चक्र को ऊर्जान्वित करते हैं अपन ऐसे। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भेत्सम निर्मापित त्रिभुवन कललाम भूत तावन्देव खलु ते प्रणव पृथिव्याम यत्ते समानमपरम नैरूपमस्ति। ओम यही शांत राग रुचि भी परमाणु भित्सम निर्मापित त्रिभुवनैकललाम भूत तावन्तेव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम यत्ते समानमपरम नहीं रूपमस्ति। ओम मम सर राज प्रजमुनि सर जन्मशम कुरु कुरु गा। ओम ह्रीम अतुल बलात्मक पराक्रमाधीश्वर यक्षाधीष्ठा राम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम निधम जिदा झोम करोम रम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम मरम नम भूहि बुद्धानम झोम झोम नमः। ओम ह्रीम मरम नम भूहि बुद्धानम झोम झोम नमः। उद्भूत बीचन जलोदर भार भुग्ना शोचाम दशमुखता चुज्युताशा तत्पात पंकज रजुमित दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती क्षुद्र पदौ शांति कारिणी रूप शनम शांति कुरु कुरु सा। ओम नमो भगवते भीषण भाई हराय नमः। ओम ह्रीम मरम नम अकीर्ण मानसानम झोम झोम नमः स्वाहा। अब हरा रंग है, यम बीजाक्षर से ऊर्जा देते हैं। यम 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 यम। आप अब इस ऊर्जा से आपका हृदय ऊर्जान्वित हो गया है और आप देवशास्त्र गुरु के भक्त बन गए हो। सर्व वसुदैव कुटुंबकम वाली भावना आ गई, सबको क्षमा सबसे क्षमा वाली भावना आ गई है और हृदय चक्र आपका हृदय ऊर्जान्वित हो गया। ये सारे शरीर के आपके अशुद्ध रक्त खींच रहा है और शुद्ध करता जा रहा है और शुद्ध रक्त पूरे शरीर में फैलाता जा रहा है छोटी छोटी कैपिलरीज के माध्यम से और आप एकदम ऊर्जान्वित अपने आप को महसूस करते जा रहे हो। ऊर्जाएं बढ़ती जा रही हैं, इम्यूनिटी पावर उनकी आपकी शक्ति और ताकत बढ़ती जा रही है इस मंगल भावना के साथ। ये दिव्य ऊर्जाएं आपके गले में विराजमान और इस ऊर्जा से आपके हृदय में जो प्रॉब्लम वो समाप्त हो रही है। आपके अगर किसी भी बेटी या बेटे की विवाह करना है तो उनका विवाह संबंध जल्दी हो रहा है और अगर किसी का तलाक भी हो रहा है तो वो रुक रहा है। आपके संबंध मधुर हो रहे हैं, आपका प्रेम अच्छा हो रहा है सबके साथ और मैत्री भावना सबके साथ बढ़ती जा रही है। रिलेशंस आपके आपके बढ़ते जा रहे हैं। अब यदि ऊर्जा गले में पहुंचती है, विशुद्धि चक्र ऊर्जान्वित करते हैं अपन ऐसे। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव फूकल धौते कांतम उदय शशांक शुचि निर्झर वारिधार मुच्चेष्टतम सुरगुरेरिव शांत काम्भम। आपके भोजन नलिका, श्वास नलिका और लंग्स को ऊर्जान्वित कर रहे हैं अपन इन इस हीलिंग से। और ओम नमो ओम नीच पाशनाथाय धरणेन पद्माति सहिता नमः। ओम नीच पाशनाथाय धरणेन पद्माति सहिता नमः। ओम नीच पाशनाथाय धरणेन पद्माति सहिता नमः। ओम नमो अठे मठे चुद विघटे चुदान स्तंभ स्तंभ रक्षाम कुरु कुरु सा। ओम नमो अठे मठे चुद विघटे चुदान स्तंभ स्तंभ रक्षाम कुरु कुरु सा। ओम ह्रीम मरम नमो घोर गुणानम झोम झोम नमः सा। ओम ह्रीम मरम नमो घोर गुणानम झोम झोम नमः स्वाहा। अब हम अपम बीजाक्षर से ऊर्जा देते हैं। हम बीजाक्षर की ऊर्जा से सर्दी जुकाम खांसी ओमनिकोम कोरोना वायरस बैक्टीरिया जो भी आपके शरीर में है, चाहे कैंसर के भी कीटाणु, उन सब का निवारण हो रहा है। पम बीजाक्षर से ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है। लंग्स, भोजन नलिका, श्वास नलिका खूब ऑक्सीजन खींच रहे हैं और पूरे शरीर को कण कण में ऑक्सीजन मिलेगा और आप ऊर्जान्वित हो गए। सारी बीमारियां आपकी नष्ट होंगी उस मंगल भावना के साथ। हम 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 पम 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 पम। इस तरह ये ऊर्जाओं ने आपके गले और भोजन नलिका, श्वास नलिका, लंग्स सबको ऊर्जान्वित कर दिया। सारा शरीर ऑक्सीजन लेवल से भर गया, पूर्ण स्वस्थ होते जा रहे, पूर्ण स्वस्थ, सारी बीमारियां आपकी नष्ट हो गई हैं। अब ये दिव्य ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करते हुए आपके
थर्ड आई चक्र पे पहुंचती है। थर्ड आई चक्र अपन ऊर्जान्वित करते हैं, ऐसे ऐसे ऊर्जान्वित करते हैं, वही थर्ड आई चक्र है जहाँ पे आपका ब्रेन है, न्यूरॉन्स है और आपका पीनियल ग्लैंड है, वहीं पे हमारे को ऊर्जा मिलेगी। चंदा प्रभु भगवान की, हनुमान जी की, पदम प्रभु भगवान की, 24 तीर्थंकर की, सिद्ध भगवान की, सबकी ऊर्जा, हनुमान जी की सारी ऊर्जाएं यहाँ मिलेंगी हमको। आप यहीं पर होकर अपन इसको ऊर्जान्वित करते हैं इस तरह से। अल्पश्रुतम श्रुतवतम परिहास धाम तद्भक्तिरेव मुक्री कुरुते बलान्मा यत् कोकिला किल मधो मधुरम विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहे तू। अल्पश्रुतम श्रुतवतम परिहास धाम तद्भक्तिरेव मुक्री कुरुते बलान्मा यत् कोकिला किल मधो मधुरम विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहे तू। ओम ह्रीं शाम झीं झुम झाम झम धा 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 ठा 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु सा। ओम ह्रीं शाम झीं झुम झाम झम धा धा ठा 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु सा। ओम ह्रीं अरहम नमो कोट बुद्धिनम झोम झोम नमः ओम ह्रीं मरम नमो कोट बुद्धिनम झोम झोम नमः ओम ह्रीं मरम नमो कोट बुद्धिनम झोम झोम नमः स्वाहा। स्वर्गापवर्गम मार्ग में मार्ग निष्ठा सद्धर्म तत्व कथने पटे स्त्रीलोक्या दिव्या ध्वनि भवती देवी दार सर्वा भाषा स्वभाव पर नाम गुण है प्रयोज्या। अब वर्षा हो रही है, आपकी सरस्वती माँ का आशीर्वाद, लक्ष्मी माँ सबका आशीर्वाद बरस रहा है। ओम नमो भगवते जय विजय पराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत स्टावनी अमृतम भव भव सुदासा। ओम नमो भगवते जय विजय पराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत स्टावनी अमृतम भव भव सुदासा। ओम नमो गजगमने सर कल्याण मूर्ति रक्षस महासा। ओम नमो गजगमने सर कल्याण मूर्ति रक्षस नमसा। ओम ह्रीं मरम नो जलो सही पतानम झोम झोम नमसा। ओम ह्रीं मरम नमो आमो सही पतानम झोम झोम नमसा। ओम ह्रीं मरम नमो सबो सही पतानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मरम नमो मी सवानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मरम नमो खीनमांसानम झोम झोम नमः स्वाहा। अब क्या ऊर्जा मिल रही है, ऐसी ऊर्जा मिल रही है। ऊपर चंद्रमा की चांदनी चमक रही है, ऊपर सिद्धालय के चंद्रमा के आकार के अनंत सिद्ध परमोष्टि भगवंतों की आपको ऊर्जाएं मिलती जा रही हैं। हनुमान जी की ऊर्जा मिल रही है, पूरे चंद्रमा फूल चमून की चांदनी की ऊर्जा मिल रही है और पद्म प्रभु भगवान की भी ऊर्जा मिल रही है। अपन उन सब का एक एक बार स्मरण करें, उनकी ऊर्जाएं देखें। आप सबसे पहले मैं आपको चंद्रमा, चंद्रा प्रभु भगवान की, और चंद्र प्रभु भगवान वहां से मोक्ष गए हैं, समेत शिखर जी के ललित कूट से मोक्ष गए और चंद्रपुरुमी गर्भ जन तब ज्ञान कल्याणक मिला है उनका। तो ओम ह्रीं चंद्र निवास चंद्र जनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं चंद्र निवास चंद्र जनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं चंद्र निवास चंद्र जनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं चंद्र चंद्र जनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं चंद्र निवारक चंद्र जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। उसके बाद ओम ह्रीं रवि हरीश निवारक पद प्रजेंदाय नमः सा। ओम ह्रीं रवि हरीश निवास पद प्रजेंदाय नमः सा। ओम ह्रीं रवि हरीश निवास पद प्रजेंदाय नमः सा। आज पदम प्रभु भगवान का भी केवल ज्ञान कल्याण, पदम प्रभु भगवान की ऊर्जा मिल रही। रवि रचना ओम ह्रीं मंगल ग्रह निवास पूज्येन्द्राय नमः सा। ओम ह्रीं मंगल ग्रह निवास पास पूज्येन्द्राय नमः सा। ओम ह्रीं मंगल ग्रह निवास पास पूज्येन्द्राय नमः सा। ओम ह्रीं मंगल ग्रह निवास पूज्येन्द्राय नमः सा। ओम ह्रीं मंगल गणेश निवास वास पूज्येन्द्राय नमः। ओम ह्रीं मंगल गणेश निवास पूज्येन्द्राय नमः। ओम ह्रीं मंगल गणेश निवास वास पूज्येन्द्राय नमः स्वाहा। मंगल हरीश निवारक है वास्तु स्वामी और चंपापुर के में 4 कल्याणक हुए, मोक्ष कल्याणक वहीं पे मंदारगिरी ऊपर पर्वत है वहां से हुआ। तो ऐसे मंगलवार के दिन और मंगल निवारक श्री वास्तु स्वामी जी को कोटि कोटि नमोस्तु। और ओम ह्रीं बुधहरीश निवारक विमल धर्म शांति नमि वर्धमान जिनेन्द्रेभ्यो नमः सह। ओम ह्रीं गुरुग्रह निवारक शिवजी संभव अभिनंदन सुमति सुभा शीतल शांत जिनेन्द्र नमः सह। ओम ह्रीं शुक्र निवास पुष्पन जिनेन्द्राय नमः सह। ओम ह्रीं शनिग्रह मुंसनाथ जिंदा नमः सह। ओम ह्रीं राहुग्रह नेमनाथ जिंदा नमः सह। ओम ह्रीं केतु हरीश निवार मल्लिनाथ पार्शनाथ जिनेन्द्राय न जिनेन्द्रेभ्यो नम कुरत कुरत स्वाहा और कुर्तम कुर्तम स्वाहा। ओम ह्रीं केतु हरीश निवार मल्लिनाथ पार्शनाथ जिनाभ्याम
कुर्तम कुर्तम स्वाहा, रक्षाम कुरुत कुरुत स्वाहा। इस तरह हमारे सब उनको हमने स्मरण कर लिया। अब हनुमान जी की आप ऊर्जा लीजिए। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। अब अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की ऊर्जा मिल रही है। आप देखिए कैसा वो चंद्रमा जब पूर्ण चमक रहा है, वो उससे ऊपर कई उस साथ हम जहाँ बैठे हैं वहां से 7 राजू ऊपर सिद्धालय है, और सिद्धालय चंद्रमा के आकार का सिद्धालय है, जहाँ अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि विराजमान है ना। चंद्र प्रभु भगवान 24 तीर्थंकर भगवान हमारे वहां विराजमान हो गए हैं, और वहीं विराजमान हमारे 24 तीर्थंकर भगवान। और मतलब अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि, जब जितने अरहंत है वो सब वहां है, जितने केवली है सब सिद्ध होके वहां विराजमान है, जितने मुनि महाराज केवली हुए हैं भूत वर्तमान भविष्य वर्तमान, जितने राम हनु सुग्रीव गौ गवाक नील महावी सब वहां विराजमान है। कोई समेत शिखर से मोक्ष गए हैं, कोई पावापुर से मोक्ष गए हैं, कोई चंपापुर से मोक्ष गए हैं, कोई मांगी तुंगी से आज राम हनु सुग्रीव गवाक नील मांगी तुंगी से मोक्ष गए हैं कोई, और कोई गजपंथा तारंगा जी से मोक्ष गए। ऐसे समस्त मोक्ष स्थलों को और सिद्ध भगवंतों को हमारा कोटि कोटि नमोस्तु। वैसे समेत शिखर शाश्वत सिद्ध भूमि है, जहाँ हर काल के 24 तीर्थंकर वहीं से मोक्ष जाते हैं, और अयोध्या में जन्म होता है। हर तीर्थंकर का अयोध्या में जन्म होता है। ये हुंडा और सर्पणी काल है, कई कोड़ा कोड़ी सालों के बाद ये आता है। तो ये ज्यादा अच्छा काल नहीं होता। इसके प्रभाव से अब तीर्थंकर अलग अलग जगह जन्म लिए। कोई अयोध्या में 5 ही तीर्थंकरों का जन्म हुआ, बाकी की एक चंद्रकापुर में हुआ, महावीर का कुंडलपुर में हुआ, और शांतिनाथ कुंतनाथ अरहतनाथ का हस्तिनापुर में हुआ, नेमिनाथ जी का वहां हुआ गुजरात में। तो इस तरह से सबके हुए, और सब तीर्थंकर समेत शिखर से ही मोक्ष जाते थे, लेकिन इस काल के प्रभाव से सब अलग अलग मोक्ष गए। तो सारे सिद्ध भगवंतों को अनंतानंत सिद्ध भगवंतों सिद्ध भूमियों का हमारा कोटि कोटि नमोस्तु। उस सिद्ध परमात्मा, आप ये सोचिए, मैं शुद्ध हूँ, मैं कौन हूँ। अब अपनी आत्मा में आ जाइए, अपनी आत्मा का ध्यान करिए। मैं कौन हूँ, मैं जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ। ना मैं ये शरीर हूँ, ना मैं कपड़े लत्ते में हूँ, ना मैं ये घर हूँ, दुकान हूँ, मकान हूँ, ना मैं बेटा बेटी हूँ, ना मैं पति हूँ, सास ससुर हूँ, ना मैं माँ बाप भाई बहन हूँ, ना मैं कोई स्त्री पुरुष नपुंसक हूँ, ना मैं कोई टीचर हूँ, ना मैं कोई राजा रानी हूँ, अमीर गरीब हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं जो कुछ दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, सब हटाते जाइए। मैं क्या आंख नाक कान मुंह? नहीं, मैं नहीं हूँ। क्या मैं शरीर हूँ? नहीं, मैं शरीर भी नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ, मैं अनंत गुणों का भंडार हूँ, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत शक्ति का भंडार हूँ। मैं ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं सिद्धों समान शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, परम पवित्र हूँ, और मैं अनंत शक्ति वाला हूँ। मैं सिद्धालय में जाके विराजमान होने वाला सिद्ध भगवान अनंत शक्ति वाला हूँ। मैं शरीर रही हूँ, शरीरी हूँ, शरीर से रहित हूँ, और मैं परम ऊर्जावान तेजस हूँ, ओजस हूँ, मैं शुद्ध शक्तिमान हूँ, मैं दीप के समान उज्जवल ज्योति वाला हूँ, मैं दीप के समान ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला हूँ, और मैं ऊर्ध्वगमन करके उस सिद्धालय में अवश्य प्राप्त जाऊंगा, उस सिद्धालय को अवश्य प्राप्त करूंगा। अब आप यहाँ लिखिए नमो, ना यहाँ लिखिए नमो अरिहंताणम, ना और मो, नमो आ लिखिए, बाएं कान पे बाएं कान पे आ लिख लिए, दाएं कान पे री लिखिए, बाएं नाक पे हम लिख लिए, दाएं नाक पे ता लिख लिए, और मुंह पे लिखे नम। अब ये हो गया नमो अरिहंताड़म। अब इन नमो अरिहंताड़म में आपको 7 केवली के दर्शन हो रहे हैं। आपने अगर आपने नमो अरिहंताड़म शब्द कह लिया, तो 7 केवली और अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों की आराधना कर ली। तीर्थंकर केवली
कि आपने आराधना कर ली नमो अरिहंताड़म में, आपने गंधर केवली की आराधना कर ली, आपने इसमें मतलब मुक्त अनुबद्ध केवलियों की आराधना कर ली। जब महावीर स्वामी मोक्ष चले गए तो गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, वो अनुबद्ध केवल युग है। गौतम स्वामी के बाद सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। इस तरह से ये परंपरा चलती रही। तो अनुबद्ध के लिए इस तरह आपने अनुबद्ध केवलियों को नमन कर लिया नमो अरिहंताड़म से। उसके बाद आपने अनुबद्ध केवली, जैसे जब उनको मोक्ष हो गया तो कुछ आदिनाथ भगवान को तो कुछ काल तक कोई केवली नहीं हुआ, कोई धर्म का उपदेश देने वाला नहीं हुआ। बाद में अजितनाथ भगवान पहली बार सम्मेद शिखर से मोक्ष हुए, मोक्ष को गए तो उस काल के बाद सम्मेद शिखर मतलब बहुत काल तक धर्म की तो अनुबद्ध कहली कहलाए। इस तरह से हमने नमो अरिहंताणम में बुद्ध केवलियों को भी नमस्कार कर लिया। उसके बाद हमने मूक केवलियों को नमस्कार कर लिया। कई केवली भगवान होते हैं जो वाणी नहीं होते और एक न परम तपस्या करके मोक्ष चले जाते, तो ऐसे मुख केवलियों को हमारा कोटि कोटि नमस्कार। और उसके बाद हमने श्रेणी पे आरूढ़ होने वाले समस्त उनको नमस्कार कर लिया, जो मोक्ष जाने वाले केवली उनको नमस्कार कर लिया। और अरहम नमो अरहंताड़म में नमो अरिहंताड़म भी ठीक है, नमो अरहंताड़म नमो अरहंताड़म भी ठीक है। नमो अरहंताड़म का मतलब है इंद्रों से भी ज्यादा पूजा जिनकी की जाती, स्वधर्म इंद्र ही जिनकी पूजा करते हैं, ऐसे अरहत परमेष्टि के धारी, ऐसे चार घातिया कर्म और केवल ज्ञान के धारी अरहत परमात्मा को हमारा कोटि कोटि नमोस्तु नमो अरहंताड़म। और नमो अरिहंताड़म जिन्होंने चार घातिया कर्मों का नाश कर लिया है, चार घातिया कर्म ज्ञानावनी दर्शनावनी मोहिनी और अंतराय, इन कर्मों का नाश कर लिया है, ऐसे अरहंत परमात्मा हरि जिन्होंने अपने और केवल ज्ञान की प्राप्ति, ऐसे उनको हमारा नमस्कार है नमो अरिहंताड़म। नमो अरुहंताड़म जो श्रेणी पे आरूढ़ हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में पहुंचते जा रहे हैं, ऐसे समस्त केवलियों का हमारा कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान हम भी ऐसे ही सिद्ध बने, ऐसे ही हमारा जन्म हो सार्थक हो, हम इस धर्म की आराधना करें, 24 तीर्थंकरों की आराधना करें, पंच परमेश्वर नौ देवताओं की आराधना करें और उनकी आराधना से उनकी भक्ति से स्वयं हम उनके जैसा बन जाए। क्योंकि हम जैसी भावना भाते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तैसी तीन देखी तीन तैसी, हमारे भी वैसे ही भाव होते हैं, जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे हम हो जाते हैं। तो प्रभु आपकी भक्ति कर करके हम आपके जैसा हो जाए, भक्त बन जाए और भक्ति से भगवान बन जाए, भक्त बन के भगवान बन जाए, ऐसे कोटि कोटि नमो तू। अब इन सब ओम नमो सिद्धारम नमो सिद्धारम नमो सिद्धारम नमो सिद्धारम नमो सिद्धारम नमो सिद्धारम ओम नमो सिद्धारम। उन सबको हमने नमस्कार कर लिया, अपने स्वरूप का चिंतन कर लिया। अब हम सबको नमस्कार करें भगवान, इसी तरह मेरा जीवन बीते, मेरे द्वारा जो भी गलती हुई हो वो सब की मैं क्षमा मांगती हूँ। पूर्व काल से अब तक के मेरे द्वारा जो भी पाप किए गए उन सब पापों की क्षमा मांगती हूँ। और तीनों लोगों के सब जीवों से और आप सबसे भी मैं क्षमा मांगती हूँ। आप सबके और सब जीवों को मैं क्षमा करती हूँ। और इस काल में मेरा किसी से कोई बैर भाव नहीं है। और वे भगवान आपकी भक्ति करते हुए मैं भी सिद्ध पद पाऊं, अरहंत पद पाऊं, सिद्ध पद पाऊं और भव सागर तिर जाऊं, ऐसी मुझे आशीर्वाद कृपा देना। ओम नमो सिद्धारम ओम नमो सिद्धारम ओम नमो सिद्धारम। और आप सबके सोल बॉडी ऑरा ने इस ऊर्जा को ग्रहण किया, आपके सबकी सोल बॉडी ऑरा को, और जिन्होंने भी आपके परिवारों ने पूरे ब्रह्मांड के जिन जीवों ने इस ऊर्जा को ग्रहण करी उन सबके सोल बॉडी ऑरा को मेरा नमन बंदन धन्यवाद धन्यवाद। मेरे माता पिता ने शरीर दिए उनको नमन बंदन धन्यवाद, इस शरीर को सोल बॉडी आरा को। और अब आप सबके सोल बॉडी आरा से अपने सोल बॉडी आरा का महामंत्र की हीलिंग का, भक्तांबर की हीलिंग का, रैकी की हीलिंग का, चंद्र प्रभु भगवान, पदम प्रभु भगवान और सिद्ध भगवान, हनुमान जी और मतलब ये पूर्णिमा और सब के जो भी मैंने हीलिंग आपको प्रदान करी उस सब की हीलिंग का मैं, और अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की हीलिंग का मैं कष्ट
मतलब कनेक्शन कट करती हूँ, कट 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 कट। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अब आप लोग बोल सकते हैं, आप लोग वैसे भी बोल सकते हैं वो करके, है ना, बोलिए। दीदी मुझे आपसे कुछ बात करनी है पर्सनल, हाँ, टेलीफोन आप नंबर दे अभी दो अपना। पहले ना, मैं आप बाद में बात कर लेना, पहले आप आपकी बोलिए, किसी यूजिंग आप लोगों आपकी को एजेंसी कैसा में लगा ये बताइए, आप बताइए। जय हाँ, हिंद दीदी, आपकी एजेंसी जय यूज हिंद। कर